क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्या है? टेलीस्कोप। क्या पढ़ने वाले हैं? टेलीस्कोप। हमने आपको माइक्रोस्कोप पूरा ही डिटेल में जाके बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज आपको समझाइए। ठीक है? अगर आप टेलीस्कोप समझना चाहते हैं अच्छे से, एकदम एकदम मक्खन तरीके से, तो आप माइक्रोस्कोप जरूर पढ़ के आइए, क्योंकि हर एक चीज वहां पे डिटेल में बताइए। यहां भी बताने की कोशिश करूंगा मैं, बट हर एक चीज पूरा डीप में जाके नहीं बता सकता। ठीक है? इसलिए आप माइक्रोस्कोप को देख के जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हर एक चीज मैं समझाने की कोशिश पूरा पूरा करूंगा। स्टार्ट करें। टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है पहले ये समझिए कि ये टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से कैसे अलग है। टेलीस्कोप करता क्या है, इसका यूज क्या है, ये एक्चुअली है क्या। तो पहली चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टेलीस्कोप क्या है, तो इसे क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है टेलीस्कोप। ठीक है? तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है कि व्हाट इज टेलीस्कोप। भाई साहब, टेलीस्कोप है क्या और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप से कैसे डिफरेंट है इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, टेलीस्कोप क्या होता है? हम लोग दूर दराज की चीजें देखने के लिए काम आती है। कि मतलब अगर सूरज देखना है, चांद देखना है, चंदा मामा देखना है, स्टार देखना है, प्लैनेट्स देखने, तो उनको देखने के लिए भाई साहब हम लोग क्या करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और टेलीस्कोप बहुत अच्छा यंत्र है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि लेंस वेंस यूज करते हैं, इसलिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो देखिए क्या है, बोथ दोनों टेलीस्कोप एज वेल एज माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र कह सकते हैं। बट बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए भाई साहब, दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बट इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। देखिए माइक्रोस्कोप क्या करता था? माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ी बना देता था, मैग्नीफाई कर देता था। छोटी छोटी पुचुक पुचुक सी चीजें अगर हम लोग को देखनी है, ठीक है, बड़ा बड़ा, तो उसको क्या करता? बड़ा बना देता था। बट टेलीस्कोप क्या करता था? दूर दराज की वैल्यूज कह रहे हैं, दूर दराज की चीजें जैसे सन, इन सबको क्या करता है? पास ले आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये किसी भी चीज को बड़ा नहीं बनाता है। टेलीस्कोप किसी भी चीज को मैग्नीफाई नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया है कि अ टेलीस्कोप हैज अ पावर, मैग्निफिकेशन पावर अगर मैं कहूं तो ये 100 है, अगर कह लूं, तो क्या वो उस ऑब्जेक्ट को 100 टाइम मैग्नीफाई कर देगा? मैग्नीफाई बड़ा कर देगा? नहीं बच्चों, इसका मतलब है कि वो 100 टाइम्स क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? पास लेके चलाएगा। क्या करेगा? पास लेके चलाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए डिफरेंसेस समझते हैं। बोथ, देखिए ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एंड इट्स यूजेस, इनके यूज भी। ठीक है? अब देखिए टेलीस्कोप को समझते हैं कि देखिए क्या है ये। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? दूर दराज की वैल्यूज। ठीक है, दूर दराज की चीज जैसे मून, स्टार, प्लैनेट, सन, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, चाहे और भी आप सैटेलाइट देख सकते हैं, सैटेलाइट्स को देखने के लिए। ठीक है, और देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। ये तो समझ में आ गया, हाँ भाई टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप क्या है एक्चुअली, बट समझते हैं डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, डिफरेंस में वही चीज लिखा है कि डू नॉट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट, इट ब्रिंग्स नियर टू ह्यूमन आई। इसका मतलब क्या हो बच्चों? ये दूर दराज की चीजों जैसे प्लैनेट्स प्लैनेट्स को क्या करता है? इन सबको बड़ा नहीं करता, मैग्नीफाई नहीं करता है जिसे हमारी आंखें देख पाए। ये नहीं करता, ये तो पहले से ही बड़ी हैं। तो इनको क्या करता है कि इनको पास लेके आता है और फिर हमें दिखाता है इनकी इमेज। इमेज दिखाता है हमें इनकी। ठीक है, पहले से ही ये बहुत बड़े हैं, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसी वजह से हमारे अंदर जो विजुअल एंगल बन रहा है हमारे आंखों से, वो बहुत ही छोटा बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझते हैं, इसे अच्छे समझेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों? इट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट, इट डू नॉट ब्रिंग्स इट डू नॉट ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट नियर टू आई। समझिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो माइक्रोस्कोप होता है ये छोटी छोटी चीजों को क्या करता है? बड़ा कर देता है। ठीक है, बड़ा कर देता है। और ये बड़ी चीजों को क्या करता है? अपने पास लेके नहीं आता है। ये क्या करता है? अगर अगर बुक देख रहे हैं, बुक में छोटी छोटी चीजें अगर लिखी हैं, क्या करें? लेंस लेके जाइए, आप माइक्रोस्कोप लेके जाइए और देखिए तो क्या करके उसे बड़ा कर देगा। तो इसमें क्या लिखा है? इट मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मैग्नीफाई कर देता है। इट डू नॉट ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट नियर टू आई, अगर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहिए,
इट डू नॉट ब्रिंग्स डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नियर टू आई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां पे इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना? अब मैं कुछ विजुअल एंगल के बारे में बता रहा था, वो क्या होता है ये समझते हैं। मान लेते हैं भाई साहब मुझे सूरज कह लीजिए, चंदा मामा कह लीजिए, ये है हमारे चंदा मामा, ठीक है, समझ में आएगी। और हम भाई साहब बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, मान लेते हैं ये है, हम हैं ये, और हमारी आंखें हैं ये, ठीक है, मान लेते हैं भाई साहब हम ये हैं, हमारी आंखें ये हैं, ठीक है, ऐसे से देख रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे ये है और हमारी आंखें वो हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से जो एंगल बनाएगा ये, मान लेते हैं ये कुछ है, तो ये जो एंगल बना रहा होगा, देखिए देखिए कितना छोटा एंगल बना रहा है, जैसे ये है, मान लेते हैं यूं, भाई साहब गई 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 गई, ठीक है, समझ लीजिए कितना छोटा एंगल बना रहा होगा, समझिए बात को, ये है, ठीक, और ये देखिए, मतलब समझिए, तो इतना समझने की कोशिश तो करिए, कितना छोटा एंगल बन रहा होगा आंखों से हमारे, बहुत है पुचुक सा एंगल बन रहा होगा, और ये बहुत दूर है भाई साहब, ये तो ब्लैक बोर्ड पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये क्या है, बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है। समझिए आपकी गैलेक्सी मिल्की वे, समझिए कि अंतरिक्ष में जितने भी दूर 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 दूर, चंदा मामा कितनी दूर है हमारे, सूरज भगवान कितने दूर है हमारे, ठीक है, जुपिटर बाबा कितने दूर है हमारे, सब लोग कितने कितने दूर है, तो वहां से हमारी आंखों पे कितना एंगल मिलेगा, बहुत है छोटा, विजुअल एंगल क्या होगा, बहुत है छोटा, समझिए इनफाइनाइट पे हैं लोग, बहुत, हमारे कंपेरिजन में तो इनफाइनाइट, वहां दौड़ के जा सकते हैं आप, नहीं ना, तो बहुत दूर है समझ लो। तो यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ चुके थे कि मैग्निफिकेशन क्या आ रही थी उनकी, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल, क्या, फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस डी, केप्ट एट डी। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, जो हमारी इमेज बनेगी उससे हमारे, जब टेलीस्कोप यूज करेंगे, जब हमने टेलीस्कोप यूज किया उससे जो फाइनल इमेज बनी, जो फाइनल इमेज बनी टेलीस्कोप से, जो फाइनल इमेज बनी उससे हमारी आंखों पे कितना एंगल बन रहा है, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। बट भाई साहब जब हमने टेलीस्कोप यूज नहीं किया, अरे फेंक दो इसे, उठा के फेंक दिया, फिर अब हम लोग देख रहे हैं चांद को, तो उस चांद से अब हमारी आंखों पे कितना एंगल बन रहा है, उसे कहेंगे विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पे केप्ट एट डी नहीं कहा, केप्ट एट डी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, हम उसको पास लिखे, अब मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, एट डी हमारी आंखों से डी डिस्टेंस पे दिख रहा है बहुत अच्छे से, तो इसे कहेंगे। बट भाई साहब यहां पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, तो केप्ट एट डी नहीं कह सकते, बहुत दूर रखा है, ठीक है, तो ये चीज नहीं कहेंगे हम लोग केप्ट एट डी। तो यहां पे क्या होगा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये बहुत दूर हो सकता है, कोई भी डी भी नहीं बता सकते आप, समझ में आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो यहां पे क्या हो, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होगा हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। बट यहीं पे अगर हम लोग ऐड कर दें फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट, फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस डी, ठीक है, वो हो जाएगा डी। यहां पे क्या है बच्चों, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, कितने कम डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियर दिख सकता है, ह्यूमन का होता है कम से कम 25 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो होगा माइक्रोस्कोप में केप्ट एट डी, पर यहां पे नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जो कि इक्वल होता है इस एंगल को हम लोग फॉर्म बाय इमेज को क्या कहते हैं, बीटा, अपॉन इस वाले विजुअल एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट से बनती है, उसे अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बच्चा आपको दो चीज हमेशा याद रखनी है, जो हमारी आंखों से बन रहा है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ, जो हमारी आंखों से बन रहा है, टेलीस्कोप नहीं यूज किए, उसे हमने क्या बोला, अल्फा। बट जब टेलीस्कोप ले आए भाई साहब, फिर जो इमेज हमारी आंखों पे बन रही है उसे बीटा कहेंगे। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना? अब देखिए, अब जो हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें टेलीस्कोप दो तरीके के पढ़ने हैं, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। एक रिफ्रैक्टिंग, समझिए, एक रिफ्रैक्टिंग पढ़ना है और एक रिफ्लेक्टिंग। अगर आप हमसे पूछे कि कौन सा अच्छा है, तो समझिए बच्चों रिफ्लेक्टिंग अच्छा है, क्योंकि ये इजी टू यूज है। समझ में आइए, समझिए बात को, इजी टू यूज क्या कहें, देखिए ये क्या होता है, बहुत सारी तकलीफें लेके आता है, बहुत ज्यादा बर्डन लेके आता है, बहुत ज्यादा भारपन लेके आता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसे अच्छे से समझेंगे। पहले आपको ये सब चीजें समझ में आए कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है क्या, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको पहले, ठीक है, पहले आप समझिए तो इनके बारे में है क्या एक्चुअली, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या करता है बच्चों की, किसी भी ऑब्जेक्ट को, छोटी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा बना देता है, तो ये क्या कर रहा है, बड़ा बनाना, इसका मतलब मैग्नीफाई कर देता है। बट टेलीस्कोप क्या करता है, किसी दूर दराज की, ठीक है, समझे, दूर दराज की चीजें को क्या करता है, वो पास ले आता है,
ठीक है, इट डू नॉट मैग्नीफाई, इट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट नियर टू आई, अपनी आंखों के पास ले आता है ह्यूमन। समझ में आया, तभी तो देख पाते हैं, इतनी दूर की चीजों को देख लेंगे। समझ में आया, सुपरमैन चले गए बाहर, हमारी पृथ्वी के कहां देख पाएंगे हम लोग। समझ में आया कि नहीं, बाहर गैलेक्सी के अंदर चले वो गए, हमारे अर्थ से बाहर चले जाते तो कहां देख पाएंगे, तो हम लोग टेलीस्कोप यूज करेंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, पास ला के देखेंगे, उनको पास लाया, उनकी इमेज बनी, उन लोगों ने देखी। समझ में आया कि नहीं। तो अब इसे क्या करिए प्यारे बच्चों, अब आप क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंस्ट्रक्शन समझ जाइए, टेलीस्कोप का हर एक चीज समझ जाएंगे, माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन समझ जाइए, डेरिवेशन पुचुक से हो जाएगा हर एक चीज। समझ में आया, तो क्या करिए, अब इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए।